मित्रों, इस जातवाद के भीषण युग में जहाँ टिकट लेने से लेके राजनीतिक दलों में एक होड़ मची हुई है जातवाद की, उसका जहर नो डाउट समाज में भी घुल ही रहा है। ये अलग बात कि समाज का ताना बाना इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि अभी जहर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है कि नासूर बने और काट दिया जाए पैर। लेकिन फिर भी डैमेज तो हो ही रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि नुकसान तो देश का हो ही रहा है। मित्रों, आरएसएस के बहुत सारे राजनीतिक स्वार्थ बस विरोधी आड़ में वो भी कहते हैं कि अरे यार बड़े त्यागी सब हैं, बड़े फलाना दुनिया की बातें करते हैं, मैंने सुना है। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनका ये मानना है कि आरएसएस जो है वो खराब है और उसकी बुराई दिन रात करते रहते हैं। समाजवाद को अगर वास्तव में देखना है तो आप आरएसएस में नज़दीक से जाके देखें। जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, जब तक आप उनके भीतर जाएंगे नहीं, कभी आप आर्टिफिशियल ही सही उनकी शाखाओं में 2-4 दिन जाइए ना, उनके बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाइए ना, आप देखेंगे कि असली समाजवाद वही है और कहीं नहीं। किसी बड़े प्रचारक की जात पूछने की उत्सुकता इतनी अधिक आजकल है कि बहुत बार मुझसे जो एमपी और एमएलए और बड़ी फिगर है, चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ने वाले हैं या जीते हुए लोग हैं, बड़ी उत्सुकता के साथ वो पूछते हैं कि भाई फलां प्रचारक किस जाति का है। कई बार अनायास में ही एक आध प्रचारकों की जात पता चल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आपके मोहल्ले में रह रहा है और उसने बता दिया कि भाई ये जो प्रचारक हैं ये हमारे दामाद के साले हैं, बहनोई हैं, या हमारे फूफा के जो लड़के हैं उनके मौसी के लड़के हैं, दूर दराज कहीं जोड़ देंगे तो आपको जात पता चल जाएगी। लेकिन जातीयता जरा भी नहीं है समाजवाद।